वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसा मैं पहले बोलता था, लेकिन अब तो सिर्फ मुझे क्या बोलना पड़ेगा? गुड इवनिंग, है ना? है ना? आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरा एक दोस्त बोल रहा नहीं, बोले इवनिंग नहीं हुई अभी, आफ्टरनून ही है। ओके। मस्त खाना खाए, मस्त ताकत से सोने वाले हैं सारे ऑनलाइन वाले, बराबर ना? चिन्मय। नहीं सर। हाँ। नहीं सर। नहीं सर। तो ये तो देखो, कम से कम वीडियो तो भी चालू रखना चाहिए सबने, ताकि किसको नींद आ रही तो मेरे को पता चल जावे। क्यों रे अनिकेत अग्रवाल, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, कर दे फिर वीडियो चालू। चलो, सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल भगिनीज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काहे का, बताओ ना मुझे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए बेटा देना, सिस्टम। सिस्टम के अंदर 5 पॉइंट देखा था। सिस्टम है क्या? डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, है ना, रूटीन से स्पेसिफिक एक्टिविटी जो बनाई गई है, स्पेसिफिक एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। ये सिस्टम यानी ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट है। ये एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। काय के लिए? कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल अचीव करने के लिए। कोई भी सिस्टम में इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म है, इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क करते हैं डिस्पाइट अफेक्टिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, है ना। अब इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, क्या डिस्कस किया था? टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा के अंदर एक्चुअली कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस किया था। सबसे पहला क्या देखा था हम लोगों ने? टाइप ऑफ डेटा। दो बातें हैं इसमें, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर, परमानेंट, टेम्पररी। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था दूसरा, क्या डिस्कस किया था रे दूसरा, बताओ ना? वाउचर टाइप। वाउचर टाइप ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तीन बातें इसके अंदर, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर्स, है ना, पेरोल मॉड्यूल। इसके बाद में हम लोगों ने वाउचर नंबर डिस्कस किया हुआ था। वाउचर नंबर में क्या क्या बातें देखी थी? ये यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नंबर सीरीज, प्रीफिक्स और सफिक्स इसके अंदर है, सीरियली नंबर्ड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है। अकाउंटिंग फ्लो के अंदर कैसा कैसा डिस्कशन कर रहे थे? 7 बातें डिस्कस कर रहे थे। पहली 2 बातें कौन कौन सी है? ट्रांजैक्शन और वाउचर एंट्री। बाद में की 5 बातें कौन कौन सी है? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस। पहले की 2 बातें मैन्युअली करना पड़ता, और बाद में की 5 बातें क्या हो रही है? कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाती है। कुछ कुछ कंप्यूटर के सिस्टम तो ऐसे है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के पहले 2 स्टेप भी ऑटोमेटेड तरीके से परफॉर्म करते हैं। आगे टाइप ऑफ लेजर। टाइप ऑफ लेजर में 2 तरह के लेजर देखते रहते हैं हम लोग, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, है ना। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था ग्रुपिंग ऑफ लेजर। वैसे 4 मेन ग्रुप है, सब ग्रुप कितने भी रह सकते हैं, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। इसके बाद में वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्किंग अगर देखे तो 3 बातें उसमें, फ्रंट एंड बैक एंड, सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड क्यों है उसके रीजंस, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने 3 लेयर देखा है। कौन कौन से 3 लेयर देखा? एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर और डेटा डेटाबेस लेयर, ठीक है। इंस्टॉल्ड ऐप, क्लाउड बेस्ड ऐप, लोग पसंद करते रहते हैं क्लाउड बेस्ड ऐप। वैरायटी ऑफ रीजन है, एक तो ये सारा मेंटेनेंस एक्टिविटी हमको संभालना नहीं पड़ता, ये एक प्लस पॉइंट। दूसरी बात कौन सी थी? है ना, सिक्योरिटी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा उसके अंदर खुद के सिस्टम में रखना, लोगों को डर लगता है, क्लाउड सिस्टम में बड़ा सेफ है, ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस को लगते रहता। आगे डिस्कस करते हैं बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। क्या क्या बेनिफिट देखे थे, बताओ ना मुझे, है ना। बेनिफिट में हम लोगों ने 12 बेनिफिट देखे थे, चार चार चार। पहले 4 क्या था? इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है, लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है, ऑन टाइम शिपमेंट हो रहा है, साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो रहा है। सही बोला गलत बोला, बोलो रे। सही बोला ना सर, है ना। कोमलताई, अनिकेत, मोहित गांधी, आशीष नाइक, चिन्मय, वसुधा, ध्रुव गुप्ता, हाँ या ना? जी हाँ सर। हाँ हाँ। सर।
हाँ, पहले चार बातें। अगले, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्वालिटी, है ना, ये चार बातें। अगले चार बातें, क्वालिटी है ना इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, एनालिसिस और प्लानिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा अच्छे है। इसके बाद में एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग और ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर में लेना था मैंने, मैं वैसे ही ले रहा, तुमने बताया भी नहीं मेरे को, है ना। अब रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल में 5 इंप्लीमेंटेशन करते वक्त 5 तरह के रिस्क है। बताओ कौन कौन से 5 तरह के रिस्क है, बोलो रे। पीपल इशू, है ना, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इंप्लीमेंटेशन इशू और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। आज इसको आगे बढ़ा देते हैं। वैसे ये बहुत भारी था लेकिन हमने इतने बार इसको घटक लिया कि अब ये रेगुलर हो गया। हाँ या ना, बोलो ना। हाँ हाँ जी। ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम, ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बदलता नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी। ऑडिट के अंदर हम लोगों ने 2 तरह के कंट्रोल देखा था, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस किया था हम लोगों ने, 2 बातें, मैनेजमेंट कंट्रोल और एनवायरमेंटल। अब जनरल कंट्रोल में जनरल चीजें रहती है, ओवरऑल मॉनिटरिंग रहेगा, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, डेवलपमेंट करना, मेंटेन करना, है ना, इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स लेना, ये सारे इसके लिए जो कंट्रोल रखते हैं वो जनरल कंट्रोल है ना। मैनेजमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंट कंट्रोल, जैसे मैनेजमेंट के पॉलिसी, प्रोसीजर, प्लानिंग, एनवायरमेंट यानी जो डे टू डे ऑपरेशनल वर्क रहता है, जिस एनवायरमेंट में वर्क करते हैं वो उसके ऊपर जो बिल्ट इन ऑपरेटिंग कंट्रोल रख रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग एनवायरमेंटल कंट्रोल, है ना। एप्लीकेशन कंट्रोल ये बिजनेस स्पेसिफिक रहता है, हर तरह के बिजनेस के लिए अलग एप्लीकेशन और अलग तरह के कंट्रोल्स लगते रहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, है ना। आगे क्या डिस्कस करते बताओ ना। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस ये क्या चीज है बताओ रे। इसमें सेट ऑफ, ये वापस बार बार देखा हुआ है, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन विद ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट, है ना। ये दूसरे बिजनेस प्रोसेस से इंटरैक्ट भी करती है बिजनेस प्रोसेस। पहला काम क्या है, पहला टास्क है डिफाइन करना, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एस्टेब्लिश करना और फिर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना। सही है गलत है, सही है ना। देन बिजनेस प्रोसेस फ्लो क्या है रे, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है सर। इसमें मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो कि जिसका वेल डिफाइंड बिगिनिंग है, वेल डिफाइंड एंड है। सही बोला गलत बोला बताओ ना। और ये बिजनेस प्रोसेस रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है, ऑटोमेशन से इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना। नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये ऑटोमेटेड तरीकों के वजह से फर्क पड़ता है। सही बोला गलत बोला, बोलो रे। कोई बोलता नहीं, मेरी कोई बात सुनता नहीं, एकदम सही जमाना बोला सर। खराब है। हाँ, सही। अब अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो, सोर्स डॉक्यूमेंट से कैप्चर करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में पोस्टिंग होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्लोजिंग एंट्रीज पास होंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। अरे हाँ या ना। हाँ, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल, है ना, क्या क्या देखा था हमने। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इन्वेंट्री अकाउंट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल भी लगेगा। सर्विस बिजनेस के लिए, है ना, इन्वेंट्री मॉड्यूल की जरूरत जनरली नहीं रहती है, कभी कभी रॉ मटेरियल के लिए रहती है लेकिन कभी कभी नहीं भी रहती है। सही बोला गलत बोला, बोलो ना। सही बोला सर, एकदम सही बोला। देन ईआरपी के मॉड्यूल्स देखे थे हमने, बहुत सारे ईआरपी के मॉड्यूल। पहली बात बताओ, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ग्लोबल अकाउंटिंग के सेटिंग कर रहा है। इसमें जनरल लेजर अकाउंटिंग, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएशन, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। सही में अकाउंट पेबल है तो पैसा देना बाकी है क्या? हाँ, मॉड्यूल बना रहे सर ईआरपी के अंदर, है ना, उसकी सेटिंग कर रहे हैं। अबे बोलो ना, सही बोला क्या? चिन्मय, अनिकेत, वसुधा, आशीष, मोहित। हाँ सर। हाँ सर। जी हाँ सर। हाँ। कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कंट्रोल यानी ये क्या कर रहा है, ओवरऑल कॉस्ट एलिमेंट, रेवेन्यू एलिमेंट, ये सारी इसके अंदर रहेंगी, ओवरऑल कंट्रोल करेगा।
कॉस्ट एलिमेंट के अकाउंटिंग को कंट्रोल करेगा, है ना। कॉस्ट एक एलिमेंट है, ऐसे मल्टीपल एलिमेंट एक साथ में आ गए तो कॉस्ट सेंटर बन जाता, उसके मेथड प्रोसीजर वो सब डील करेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक एक्टिविटी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में भी जा रही है तो उस एक्टिविटी को मेजर करना, उसकी कॉस्ट निकालना, ये सब एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर ये क्या है, ये एक चांस दे रहा है कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट ज्यादा डिटेल से ओवरव्यू कर सके खुद ही के ऑर्गेनाइजेशन को। इसके लिए हर डिपार्टमेंट को एक ऐसी सिस्टम डाल देता कि रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा भी तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले को ऑर्डर करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकलेगा, ताकि इससे क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में बड़ा काम में आ जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा वर्क कर रहा है ये समझ में आ जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये फाइनल मॉड्यूल है जो प्राइजेस डिसाइड करने में, प्रोडक्ट के प्राइजेस डिसाइड करने में काम में आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यानी आप कितना प्रॉफिट मार्जिन को ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, यानी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एरिया या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नुकसान हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। अबे हाँ या ना बोलो ना, हाँ ना सर। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप सेट करना और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट असाइन करना, प्राइसिंग कंपोनेंट डिफाइन करना, ये सारी बातें हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में। अरे इसकी प्रोसेस कैसी है बताओ ना, है ना। प्रोसेस कैसी है, बड़ी सिंपल है सर। देखो रे भाई, तुमने मेरे को बोला था ना, ये कौन से साइड से, इधर से ना, हाँ जमा क्या हाँ बोलो, सर। हाँ हाँ सर। अंगार किया ना। एकदम अंगार सर। हाँ अपन कैसा है, एक बार बोल दिया, बच्चों ने बोल दिया तो बच्चों की बात मैं रखता हूँ। तुमने बोला था ना मेरे को, अबे बोलो ना। नहीं अनिकेत सर। हाँ सर। तिजारे, अनिकेत अग्रवाल, आशीष नाइक, मोहित गांधी। मोहित नहीं बोला था मेरे को, मोहित अच्छा है ना। सर अंगार। मोहित, यस सर। हाँ अच्छा लग रहा ना, अब तेरे को भी करने लगाऊंगा मैं ऐसे ही। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तुम बोलोगे आमचा मास्टर बयकला, क्यों रे ध्रुव गुप्ता, ऐसा बोल रहा क्या तू। नहीं सर, इससे ज्यादा ही बोल रहा हूँ। इससे ज्यादा ही बोल रहा बोले मैं, अरे बाप रे जमाना खराब है। प्री सेल्स एक्टिविटीज, देखो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के प्रोसेसेस कौन से, पहले प्री सेल एक्टिविटी, है ना। प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, डेमो शो करो, डिस्कशन करो और ऑर्डर लो, तो ये कोटेशंस दो, ये हो गया प्री सेल्स एक्टिविटी। ये हम एक्चुअल में नहीं कर रहे, ये ईआरपी मॉड्यूल का पार्ट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का एक पार्ट है, प्रोसेस है उसकी। अबे हाँ या ना, हाँ, है ना। सेल्स ऑर्डर लेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, इन्वेंट्री चेक करेंगे, मटेरियल का डिलीवरी, बिलिंग, रिसिप्ट कस्टमर से एक्सेट्रा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अबे हाँ या ना बोलो ना, हाँ। कोई जवाब नहीं दे रहा, हाँ भी मेरे को ही बोलना पड़ रहा। हाँ सर सर। हाँ। अब ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के अंदर क्या है, अरे सर ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आप ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अंगार असेट यानी कि एचआर, है ना, इसको मैनेज और मेंटेन कर रही है, उसका उसको हायर करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, प्रमोशन करना, कंपेंसेशन देना और उससे रिलेटेड सारे एक्टिविटीज हैंडल करना। जनरली पेरोल डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट ये काम करते रहता कि एचआर को हैंडल करते रहता, है ना। और एम्प्लॉय का डेटाबेस इसके अंदर है, उसका अटेंडेंस, उसका वेज, है ना, इससे रिलेटेड डेटा इसके अंदर है, इसका पीएफ हैंडल करना, उसका ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हैंडल करना, ये सारी बातें। ये मॉड्यूल एम्प्लॉय और वर्कमैन मास्टर से शुरू हो रहा है ना। एम्प्लॉय बीइंग द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट का पार्ट है, विल बी प्रोविजन। अब देखो इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय है और उसमें उसका डेजिग्नेशन क्या है, ऐसा मास्टर इसके अंदर बनाया हुआ है। समझा कि नहीं समझा आपको, अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अरे नाइक, मैंने जैकेट लिया राजा, नाइक, नाइकी का जैकेट लिया। ओ नाइक, हाँ सर। अबे जोर से बोलना बे। हाँ सर। हाँ अच्छा किया ना। हाँ सर। हाँ बहुत अंगार काम है अपना। हाँ अब आगे बढ़ बढ़ करते हैं।
ये एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट, हाँ इसका अटेंडेंस वगैरह कैसा मेजर करते हैं, मैग्नेटिक कार्ड, थंब इम्प्रेशन के डिवाइसेस, ऐसे डिजिटल मोड से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हॉलीडे मास्टर मेंटेन करते हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल एंट्रीज भी ऑटोमेटेड हो जाती है, उसका सैलरी वैलरी वो कंप्यूट होके डायरेक्टली फाइनेंशियल एंट्रीज भी हो जाती है। ये सारी बातें एचआर डिपार्टमेंट। इसके बाद में का पीपी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग में मास्टर डेटा रहेगा, वर्क सेंटर है ना, बिल ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। फिर सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, कितना सेल्स का प्लानिंग है उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चर करके रखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग, फिर प्रोडक्शन का प्लानिंग, फिर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लगता तो मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग, है ना। कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज होनी चाहिए फैक्ट्री की, तो कैपेसिटी प्लानिंग, ये और प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, ये सारी बातें प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ जाती है। एमएम मॉड्यूल क्या चीज है रे, ये एमएम मॉड्यूल मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, हाँ या ना बोलो ना, हाँ। ये बहुत तरक्की करेगा सच्ची। हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है रे, ये मटेरियल मैनेजमेंट सर वो परचेस रिक्विजिशन आती थी, है ना। उसके बाद में हम परचेस रिक्विजिशन को इवेल्युएट करते थे, कोटेशन मंगाते थे, परचेस ऑर्डर देते थे, साथ में परचेस ऑर्डर में क्वांटिटी, स्टॉक आइटम कौन सा है, रेट कितना है, ड्यू डेट कब देने वाला है, कौन से गोडाउन में देने का है, ये सारी बातें उसके अंदर रहती थी। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, है ना। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में क्या क्या बातें देखी थी, MRN और GRN, अरे हाँ या ना बोलो ना, हाँ। हाँ, इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो इशू कर रहे हैं वो कैसे इशू कर रहे हैं, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। फिर उसके बाद में मटेरियल इशू कर दे रहे हैं जिस डिपार्टमेंट को चाहिए था, जितना रिक्वायर्ड था। फिर इनवॉइस सामने वाले का आ रहा है और उसके बेसिस पे हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। एक और मॉड्यूल है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, क्या काम है रे क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल का, बताओ ना। क्वालिटी प्लानिंग कर रहा है, क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है, क्वालिटी का अश्योरेंस, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा, ये सारी बात रख रहा है। सही है गलत है बोलो, सही है। आगे डिस्कस करते हैं प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या बातें हैं बताओ सारे लोग और सारी लोगिया, है ना। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल हैंडल कर रहा है इक्विपमेंट, है ना, और इफिशिएंट प्लानिंग कर रहा है कि प्लांट का प्रोडक्शन कभी भी मेंटेनेंस के चक्कर में ना रुके। अबे हाँ या ना बोलो ना, हाँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कम से कम मिनिमम ब्रेकडाउन, है ना। विंडो ओपन करके दरवाजा बंद कर दे रहे, हाँ। इसका क्या है, मिनिमम ब्रेकडाउन करना और प्लांट को गुड वर्किंग कंडीशन में भी रखना, वो भी कम से कम खर्चे में। सही बोला कोमलताई, मैंने गलत बोला बोलो ना, सही बोला, है ना। मशीन को की फैसिलिटीज को चालू रखना बिना इंटरप्शन के, बिना कोई रुकावट के, ये मेन एम है। और ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वसूल करने का। इसके अंदर क्या क्या बातें, इक्विपमेंट मास्टर है, इक्विपमेंट या प्लांट मेंटेनेंस है जो वैरायटी ऑफ अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट, ऐसी तीन बातें इसके अंदर है। अब प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, ये क्या चीज है सर, ये कोई भी आपने कोई वर्क एक कंसीडर कर लिया, एक उसको बोलते रहते प्रोजेक्ट, फिर ये अलग अलग मॉड्यूल को यूज करता, ये इंटर रिलेटेड है सारे मॉड्यूल के साथ में। सही है गलत है, सही है। Project system is closely integrated with ERP's other module, logistic, material management, sales distribution, plant maintenance, production planning, material management, etc. सही बोला गलत बोला, सही बोला। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मॉड्यूल कहां से शुरुआत हो रही है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना से लेके तो फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना। यहां ये पूरी की पूरी चेन को हम लोग क्या बोलते रहते हैं, सप्लाई चेन। सीधे भाषा में बोला जाए यही बात अंग्रेजी में इसमें लिखा हुआ है। CRM बताओ रे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका एम क्या है, कस्टमर के साथ में संबंध, रिलेशन इंप्रूव करने का है ना। एग्जिस्टिंग कस्टमर से क्या करने का है, इंप्रूव करना है, नए
प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ढूंढना है, पुराने कस्टमर्स का दिल जीत लेना है, विनिंग बैक फॉर्मर कस्टमर। समझ में आ रहा है क्या रे? अरे बोलो हाँ रे। सर। हाँ, है ना? सर कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैनेज करना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, है ना? अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और इसका बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता, कस्टमर को भी फायदा होता है ना? ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड मार्केटिंग कर सकता है, और कस्टमर को फायदा ये होता है, एंटरप्राइज को ये भी फायदा होता है कि हाई वैल्यू कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सके, है ना? और अपने खुद के कस्टमर से इंटरेक्शन रख सके। पहले तो ऐसा था कि सीआरएम मॉड्यूल, पहले नहीं अभी भी ऐसे ही है, जो लार्ज एंटरप्राइज है, बड़े एंटरप्राइज है, उसी के अंदर सीआरएम का मॉड्यूल रहता है। कुछ बेनिफिट है, कस्टमर से रिलेशन बढ़ रहे हैं, कस्टमर से रेवेन्यू बढ़ रहा है ना? अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग भी हम लोग रख रहे हैं। क्या चीज है रे ये अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग? बताओ ना। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग यानी ऐसा है सर, प्रीमियम प्रोडक्ट सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही देंगे। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है बताओ रे? क्रॉस सेलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट स्पेशलाइज सेट ऑफ कस्टमर्स को ही देंगे। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन हो जा रहा है, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग रह रहा है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें है, हाँ या ना बोलो? हाँ, है ना? ये ईआरपी का इंटीग्रेशन होता है दूसरे मॉड्यूल के साथ। कौन कौन से मॉड्यूल? मास्टर डेटा, कॉमन ट्रांजैक्शन डेटा, है ना? सॉरी, इंटीग्रेशन अलग अलग चीजों के साथ में हो रहा है। मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन फाइनेंस के साथ में, एचआर का इंटीग्रेशन फाइनेंस के साथ में, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ में, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन क्वालिटी कंट्रोल के साथ में, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन प्लांट मेंटेनेंस के साथ। अबे हाँ या ना बोलो ना? हाँ, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने। बताओ रे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या था? तो लवकर लवकर सांगा मला। रिपोर्टिंग पेज नंबर 258 तक, ये तो मैंने अभी भी पढ़ाया हुआ है ना। हाँ, रिपोर्टिंग में क्या देखा था? सिंपली रिपोर्ट का मतलब रहता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करना। दो तरह के रिपोर्ट बड़े फेमस है, कौन कौन से? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेसिक रिपोर्ट है। कंपनी लार्ज जो कॉर्पोरेशन है वो क्या करते हैं? एनुअल रिपोर्ट भी देते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रहता, जो अपने कंपनी की पोजीशन कैसी है ना? फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन उसके अंदर दिया हुआ रहता है, कंपनी का परफॉर्मेंस दिया हुआ रहता है, और क्या है ना मैनेजमेंट की सोच है, कंपनी की सोच है नियर फ्यूचर के लिए, वो सारी बातें इसके अंदर दिया हुआ रहता है। MIS ये क्या चीज है? ये हथियार है, ये एक टूल है जो बिजनेस के प्रोसेसेस को इवेल्युएट करने के लिए यूज होते रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ MIS रिपोर्ट इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। बताओ रे मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ MIS रिपोर्ट कौन कौन से है ना? तो डिफरेंट काइंड ऑफ MIS रिपोर्ट इसके अंदर यूज होते रहते हैं। अब हमने कंबाइन क्वेश्चन बना लिया था, MIS रिपोर्ट क्या है और कौन यूज करता है। तो बिजनेस मैनेजर सारे लेवल के, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, है ना, ये बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए MIS का यूज लेते रहते हैं। MIS ये ऑटोमेटिकली डे टू डे ऑपरेशन में से क्या कलेक्ट कर लेता है डेटा को, और डेली रिपोर्ट प्रोड्यूस करता और की पर्संस को हैंडओवर कर देता। कुछ कुछ MIS सिस्टम तो ऐसे है जो ऑन डिमांड रिपोर्ट देते हैं, जब चाहिए तब। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे है कि सेपरेट डिपार्टमेंट रखते हैं MIS का, जिनका मेन काम क्या है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाने का, है ना, और जिस लेवल के मैनेजर को जो रिपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करने का। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने MIS के अंदर देखा था, है ना? रिपोर्ट कैसी चाहिए? रिलेवेंट, टाइमली, एक्यूरेट, स्ट्रक्चर्ड। अरे हाँ या ना? हाँ, इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। अबे बोलो सारे लोग और सारी लोगिया। अरे सही है हाँ गलत सर। है बोलो ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर यस। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। ये डेटा एनालिटिक्स, ये नया टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। डेटा एनालिटिक्स का ये भी शुरू कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ा दिया था शायद मैंने,
है ना। चलो कोई बात नहीं, डेटा एनालिटिक्स मस्त टॉपिक है। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं। क्या एग्जामाइन कर रहे हैं? कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। काय के बारे में? इंफॉर्मेशन के बारे में, है ना। और इसके लिए ये हम क्या यूज कर रहे हैं, ये जो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए स्पेशलाइज सिस्टम, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के जरिए ये कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं। इसी बात को क्या बोलते रहते हैं? डेटा एनालिटिक्स। हेवी एनालिसिस करते हैं हम डेटा का। अबे सही है गलत है बोलो रे। सही है ना सर। इसमें 3-4 पॉइंट मस्त देखे थे हम लोगों ने, है ना। डेटा एनालिटिक्स यानी है क्या? टेक्नोलॉजी और टेक्निक है जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज यूज करती है ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। डेटा एनालिटिक्स प्रीडोमिनेंटली क्या है रे? असॉर्टमेंट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस का ग्रुपिंग है ना, जो रिपोर्टिंग, एनालिटिकल, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एडवांस एनालिटिक्स ये सब यूज करता है। चौथी बात, डाटा एनालिटिक्स इनिशिएटिव हेल्प करता है बिजनेस को रेवेन्यू इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में, ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाने में, मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, है ना, और इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अबे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, है ना। डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो? रियल टाइम एनालिटिक्स करके उस एनालिसिस के डेटा को उसी वक्त यूज भी कर सकते हो, है ना। ये एनालिसिस मिक्स है, इंटरनल सिस्टम्स का भी है और एक्सटर्नल डेटाबेस का भी है। सही बोला गलत बोला बोलो? 100% सही बोला। हाँ या ना बोलो ना। हाँ ना हाँ सर। हाँ। टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक एप्लीकेशन, ये दूसरी बात कर रहे हैं, है ना। कौन कौन सी बात है बताओ मुझे। 2 तरह के डेटा एनालिटिक्स है हमारे पास में, एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी, है ना। कौन कौन से डेटा एनालिसिस है बताओ जल्दी। ध्रुव गुप्ता, कोमल भंसाली, आशीष नाइक, अनिकेत तिजारे, अनिकेत अग्रवाल। अनिकेत अग्रवाल जिंदा है तू? हाँ सर। और ये बाप रे बहुत ही ज्यादा जिंदा है ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस और कंफर्मेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस और कंफर्मेटरी एनालिटिक्स यानी क्या क्या चीज है बताओ। हाँ, बात ऐसी है इसके अंदर कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स यानी क्या कर रहा है? ट्रेंड फाइंड आउट कर रहा है, पैटर्न रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा है। और कंफर्मेटरी डाटा एनालिटिक्स क्या कर रहा है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक से ट्रेंड डिटरमाइन कर रहा है। समझा कि नहीं समझा बोलो रे, हाँ या ना। अरे बोलो ना। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा एनालिटिक्स को और हम सेपरेट कर सकते हैं 2 टाइप में। मैं आपको पॉइंट लिख के दे दूं क्या? ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, है ना। ये पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट ये है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स को डिटेक्टिव वर्क से पहचाना जाता है, उसी के जैसा रहता है। और कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस किससे सिमिलर है? अकिन टू यानी सिमिलर टू। किससे सिमिलर है? तो कोर्ट का जो जज रहते हैं कोर्ट के, तो उसके जैसी टेक्निक कौन सी है? कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। अरे सही है गलत है बोलो? सही है ना। तीसरा पॉइंट, ये जो डेटा एनालिसिस है इसके और 2 चीजों में सेपरेट हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अरे हाँ या ना बोलो रे। हाँ। अब ये मुझे बताने की जरूरत है क्या कि क्वालिटेटिव यानी न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस है, जो क्वांटिफिएबल वेरिएबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीजों को यूज कर रहा है। और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या कर रहा है? मोर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच यूज कर रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जिसकी कैपेबिलिटी है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कॉमन फ्रेजेस, थीम्स, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू अलग,
ऐसा जो एनालिसिस होता है उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। सही है गलत है बोलो रे, सही है ना सर। इसमें चौथा पॉइंट और है, 3 पॉइंट बताए मैंने आपको, चौथा पॉइंट और है। कौन कौन सा चौथा पॉइंट है बताओ रे। मोर एडवांस टाइप कौन सा है? मोर एडवांस टाइप जो डाटा एनालिटिक्स का है वो डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये चीज के ऊपर है ना। सॉर्टिंग थ्रू लार्ज डेटा, है ना, प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर, इक्विपमेंट फेल्यूर एक्सेट्रा, है ना। और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज कर रहा है ऑटोमेटेड अल्गोरिदम्स के साथ। सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं, है ना। चलो मित्रों आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशन एरिया। अरे कुछ ध्यान में आया क्या आपके कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं? अरे भाई बोलो रे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। चिन्मय तेरा आवाज बहुत कम आ रहा रे। ए चिन्मय यस सर। तू थोड़ा सा पास से बोल या आवाज बढ़ा, तेरा आवाज कम आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, करता हूँ कुछ तो भी। थोड़ी देर में फोन करता है तू मेरे को साले। नहीं फोन नहीं सर, मैं मेरा माइक ठीक कर लेता। अच्छा तू ईयरफोन निकाल ले तेरे, वैसे ही बोल। हाँ सर अभी आ रहा है आवाज। अरे मस्त अंगार आ रहा राजा, बहुत मीठा आ रहा। हाँ कोमलताई समझा क्या? बहुत पागल कर रहा हूं क्या मैं? मोहित गांधी, वसुधा ताई, अनिकेत अग्रवाल, अरे बोलो रे। हाँ सर। हेवी हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। हाँ पच पच जाएगा ना कि अपचन हो जाएगा? कोई मेरे से बात नहीं बच करते जाएगा सर, साला। बच जाएगा। कितना यानी, एक तो बच्चों को पूछो, बात छोड़ छाड़ के पढ़ाना छोड़ के पूछो बच्चों को, जवाब तो देना थे, उसको भी जवाब नहीं देते। समझ रहा नहीं समझ रहा, विचार करन उत्तर देणार काय बे वसुधा, ए वसुधा ताई। हाँ सर। हा काय उत्तर नाही द्यायचं का? देखो एक नंबर बदमाश है ध्रुव गुप्ता, क्यों बे? समझ रहा है सर। हाँ ए ध्रुव गुप्ता, हाँ सर समझ रहा। हाँ खर्चे पानी को चाहिए क्या बेटा तेरे को? ए नहीं गुप्ता सर ठीक हूँ सर। तारे जमी पे साले, तू जवाब नहीं दिया इतना मारूंगा ना तेरे को। हाँ वो खंडेलवाल जी तेरे पीछे ही लगा हुआ है पहले ही। ओ ध्रुव गुप्ता सर क्या लगेगा जरूर। क्या लगेगा बोले, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब बात बहुत गजब की बात कर रहे हैं हम लोग, आ जाओ। सम एप्लीकेशन एरिया, सारे लोग ध्यान दीजिए, बहुत अंगार चीज है। एप्लीकेशन एरिया, है ना। एप्लीकेशन एरिया देखिए रे, काय का एप्लीकेशन एरिया? डेटा एनालिटिक इनिशिएटिव सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस यूजेस। डेटा एनालिटिक इनिशिएटिव क्या सपोर्ट कर रहा है बोलो मुझे? वाइड वैरायटी ऑफ, है ना, बिजनेस यूजेस को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, ध्यान देना रे, समझो। आप हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, दिमाग में डालो, चीजें याद कर लो मेरे साथ में। हो क्या रहा है, मैं पुरानी चीजों को हमने इतना रिवाइज कर लिया तो वो थोड़े याद हुए जैसे हो गए, और इसको रिवीजन नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो इसको तुमको ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा। आशीष नाइक, ध्रुव गुप्ता, कोमलताई, चिन्मय, वसुधा ताई, मोहित, अनिकेत, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ, अपन रोज 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 कर रहे हैं ना, 7-8 रिवीजन हो जाती उसकी, तो फिर क्या हो जाता, एटलीस्ट बोल्ड बोल्ड कंटेंट तो ध्यान में आ जाता पूरा। लेकिन अब आखिरी का समय, अब मैं जाने वाला हूं तुमको छोड़ के यहीं पे, है ना, तो फिर आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, समझा रे। एप्लीकेशन एरिया, एप्लीकेशन यानी फायदे का एरिया क्या है? इतना बोल रहे हैं एनालिटिक एनालिटिक एनालिटिक, काय फायदा है सांगा? अरे ये डेटा एनालिटिक के इनिशिएटिव को यूज करते हैं बिजनेस में, बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। कुठं सर सांगा बरं, एक तो यूज तुम्ही
बँक मध्ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज अनालाइज करतात. काय अनालाइज करतात की हे कस्टमर लोक जे पैसे काढतात, विड्रॉ करतात, खर्च करतात वेगवेगळ्या ठिकाणी, तो इसका एनालिसिस किया जाता है और ये यूज होता फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, चोरी को पकड़ने के लिए. समझा कि नहीं समझा? बोलो रे. अबे हाँ या ना? सर हाँ ना सर? समझा ना सर? आपने पढ़ाया और हमको समझ में आया, है ना? ई कॉमर्स कंपनी, कोणती कॉमर्स कंपनी? ई कॉमर्स कंपनी. अरे बोलो रे. ई कॉमर्स कंपनी, है ना, यूज करते रहती इसको. ठीक है, काय के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए. क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? है ना, वेबसाइट के विजिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. अरे हाँ या ना? बोलो. हाँ, है ना. इससे क्या मिलता उनको? ऐसे कस्टमर जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले, है ना. सर्विस बेस्ड ऑन नेविगेशन, पेज के व्यूइंग पैटर्न, है ना, ये सारे चीजों से आइडेंटिफाई कर लेते कि ये बंदा परचेस करेगा ही प्रोडक्ट. समझा कि नहीं समझा? बोलो. समझा सर. हाँ. दूसरा, मोबाइल नेटवर्क के ऑपरेटर भी एग्जामाइन करते कस्टमर का डेटा, फोरकास्ट करते. क्या फोरकास्ट करते? कि यानी आगे की चीजें बिजनेस की फोरकास्ट करते, जिससे बूस्टअप हो जाता कस्टमर के रिलेशनशिप, बूस्टअप हो जाते, मैनेजमेंट के एफर्ट्स अच्छे हो जाते, है ना. समझ में आया क्या रे? यानी हम तो एप्लीकेशन एरिया देख रहे थे. एप्लीकेशन एरिया में कौन कौन सा एरिया देखा हमने? तो बिजनेस में बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज करती है, ई कॉमर्स कंपनी यूज करते हैं, मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क भी यूज करते हैं, यहां तक के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को एक बात बताओ, ईसीजी, ईसीजी क्या है? अबे बताओ, व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी मालूम है ना? ते 2-4 इकडे तिकडे लावून देतात आणि फिर वो. हाँ, ईसीजी और कुछ नहीं है. वो पुराने जमाने में नाड़ी परीक्षा जिसको बोलते थे ना, वही ईसीजी है. लेकिन पुराने जमाने में या आज भी नाड़ी परीक्षा जो करते ना, वो एक ही वेन दबा के करते, है ना. ईसीजी में क्या कर रहा है? ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का डेटा लिया, वो उसको बराबर प्रोग्राम में डाल दिया, और वो क्या कर रहा है? मल्टीपल जगह पे अलग अलग वेन से एनालिसिस कर रहा है, और फिर देख रहा है इसका ब्लड का फ्लो बराबर है, को अटैक है ना रियली, है ना. समझ में आ रहा है क्या? है ना. उसने एनालाइज कर लिया है, बहुत सारे लोगों को अटैक आता उसका, है ना. साला लाइन ऊपर नीचे होती है, नॉर्मल रहता तो एकदम कम ऊपर नीचे रहती. समझ में आया क्या? चिन्मय गुलवे, कोमल भंसाली, आशीष नाइक. हाँ सर. हाँ, तो बराबर आइडेंटिफाई कर लेता. अरे वही तो यूज होते रहता. वो झूठ पकड़ने वाली मशीन रहती ना, उसमें क्या है, कभी भी कोई बंदा झूठ बोलते रहता ना, तो उसका कहीं ना कहीं ये पल्स है, हार्ट बीट्स है, ये क्या रहते, बदल जाते हैं. हम आप ऐसा होता है कि गुस्सा आने के बाद में हार्ट बीट बदल जाते हैं? अरे ऐसा होता है. आप आइडेंटिफाई करके देख लेना. ऐसा सन 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 करता, बिल्कुल बिन पेंदे के लोटे के जैसा. मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो वैसे ही झूठ भी आइडेंटिफाई करने के लिए वो सारी चीजें हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं. ये डेटा एनालिटिक्स को इवेल्युएट करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, कैंसर के भी और अदर डिसीजेस के भी. समझा कि नहीं समझा? यानी अलग अलग जगह पे डेटा एनालिटिक्स यूज होता तो है, उसमें कोई दो मत नहीं है. अरे हाँ या ना? बोलो ना. हाँ सर. जी हाँ. अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों. आता सांगा रे, इनसाइड, अरे नहीं, ये मैंने क्या एप्लीकेशन एरिया ले लिया, बराबर है, यही अब इनसाइड द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस. म्हणजे सर आपने इतना बता दिया, डेटा एनालिटिक्स ऐसा है वैसा है, यहाँ फायदा है.
ये एक्चुअली वर्क कैसे करता वो बताओ सर, इसकी प्रोसेस बताओ। तो वही देख रहे, इनसाइड, अंदर से, डेटा एनालिटिक्स को अंदर से देख रहे हैं। अबे समझा क्या, बोलो ना। हाँ सर। हाँ मोहित गांधी, तू भी जवाब दे दिया करना एखादे बार। यस सर। हाँ यस सर। तुम लोग यार यहाँ आओ तो कितना मस्त एनवायरनमेंट बनता। अब आज थोड़ा सा बोर नहीं हो रहा क्या तुमको? ए ध्रुव गुप्ता, नहीं सर ठीक है, समझ में आ जाता। समझ में आ जाता साला, ये यानी एक नंबर का लुच्चा ही चाहिए। वसुधा ताई, तू आएगी कि नहीं आएगी अब? अब तो क्या है, 10 दिन के बाद में मैं तो हूं नहीं अब। हाँ सर आपके आ जाने के बाद आऊंगी। हाँ अच्छा, वाटलंच होतं मला। तोपर्यंत रिझल्ट येतेच तुमचा, है ना। थर्ड चैप्टर चालू हो जाएगा तुम्हारा। मैं देखो कल और परसों में क्लास लूंगा। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों लगे तो ये चैप्टर का एक आधा अच्छा रिवीजन दे दूंगा, और नए चैप्टर में क्या चीज है वो थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा। और फिर तुम्हारे परसों से इसी समय पे रिकॉर्डेड लेक्चर लगेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ हो सके तो बीच में पॉज ले लेना एक, क्योंकि बोर हो जाता है। ईआईएस कैसा है, थोड़ा हेवी है, मुझे मालूम है। ये खंडेलवाल साला कुछ भी बोले, मैं ईआईएस को एकदम अच्छे से जानता हूँ। बराबर है ना रे ध्रुव गुप्ता? नहीं सर, आप पढ़ाते ठीक हो। हाँ हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बीच में पॉज ले लेना उसमें, है ना। यहाँ फेस टू फेस में आओगे ना कि नहीं आओगे? अबे बोलो ना। सब शांत साले, सब बदमाश है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इनसाइड डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। पहली बात सांगा, डेटा एनालिटिक एप्लीकेशन। ये जो डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है ना, ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये मोर देन एनालिसिस है। ये एनालिसिस से कहीं आगे है ना। दूसरी बात यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप भी दूसरा पॉइंट लिख लेने का। दूसरी बात, इट इन्वॉल्व्स, अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो रे। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर है कलेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग, प्रिपेयरिंग डेटा। अरे बोलो हाँ या ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? कलेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग, प्रिपेयरिंग डेटा। देन बोलो डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग एनालिटिकल मॉडल, है ना। तो ये इसके बाद में रिजल्ट प्रोड्यूस करना, वो भी कैसे, एक्यूरेट। यहां हमारा दूसरा पॉइंट हो गया खत्म। समझा क्या, दो बातें डिस्कस किया हमने, हाँ या ना बोलो, है ना। डेटा एनालिटिक्स या एनालिसिस से कहीं ज्यादा है, और इसके अंदर डेटा का कलेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, प्रिपेयर करना, डेवलप करना, टेस्ट करना, एनालिटिकल मॉडल को रिवाइज करना, और फिर एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ये सारी चीजें इसके अंदर है, हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर। हाँ, डेटा कलेक्शन। अब देखो इसमें डेटा कलेक्शन क्या हमने देखा था ना, डेटा एनालिटिक्स में डेटा कलेक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अबे हाँ या ना बोलो ना, कोमल ताई, अनिकेत अग्रवाल। हाँ, तो पहली बात, कौनती बात? पहली बात, पहला पॉइंट, ये एनालिसिस की प्रोसेस कहां पे स्टार्ट हो रही है? डेटा कलेक्शन से स्टार्ट हो रही है ना। इन विच डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहे? आइडेंटिफाई कर रहे इंफॉर्मेशन को जो उनके लिए जरूरी है ना, फॉर एन एनालिटिक्स एप्लीकेशन, एंड देन वर्क ऑन देयर ओन, है ना। डाटा एनालिटिक्स सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर रहे इंफॉर्मेशन को, उसके बाद में वो उसके ऊपर वर्क कर रहे, ठीक है।
और आखिरी में वो डेटा को असेंबल कर रहे उनके यूज के लिए। हाँ या ना बताओ रे, समझा क्या? है ना, हम लोग डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन में क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डेटा कलेक्शन से शुरू हो रही है ना, और वो उसमें फिर काम की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसको असेंबल कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर वर्क करके असेंबल कर रहे हैं, काय के लिए, यूज करने के लिए। ये पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट बताओ रे मेरे को, क्या है? डेटा रूटीन। डेटा रूटीन यानी डेटा जो आपने ये जो डेटा असेंबल कर लिया उसको ही क्या बोल रहे हैं, डेटा रूटीन्स। डेटा रूटीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, कॉमन फॉर्मेट में। अरे तुम ही देखो ना यार, अलग अलग जगह से कलेक्ट किया हुआ डेटा अलग अलग फॉर्मेट में नहीं रहेगा, रहेगा। एनालिसिस के लिए सारे डेटा का फॉर्मेट एक लगेगा या अलग अलग फॉर्मेट चलेगा? अरे एक क्लासरूम के अंदर आड़े टेढ़े बेंच लगा तो जमते नहीं, सारे डेस्क बेंचेस एक जैसे चाहिए। तो इतना बड़ा डेटा का एनालिसिस कर रहे, वो अलग फॉर्मेट में चलेगा क्या आपको? हाँ, तो आप कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे ताकि आप एनालिटिक्स सिस्टम में उसको लोड कर सके। अरे हाँ या ना? एनालिटिक्स सिस्टम यानी यहाँ टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, सारे लोग पूरे कंसंट्रेशन से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हडूप सिस्टम, है ना, रेड कलर से मार्क कर रहा हूं मैं, अभी तक कभी रेड कलर से मार्क नहीं किया मैंने, है ना। ये हडूप सिस्टम है ना, नो एसक्यूएल डेटाबेस और डेटा वेअरहाउस। सर ये हडूप कुठून आला? हडप्पा माहित आहे आम्हाला, हडूप कुठून आला? अबे ये है कोई टेक्निक, कौन सी टेक्निक है वो, क्या है, अपने को क्या लेना देना? आप सिर्फ आपके आंसर में हडूप सिस्टम, हडूप क्लस्टर आ रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो और कोई नहीं लिखने वाला है। बाकी सारे बच्चे आसान करके ही लिखने वाले हैं, हडूप सिस्टम लिखने वाले, हडूप क्लस्टर लिखने वाले कुछ गिने चुने बच्चे रहेंगे, उनमें आपको रहना है, समझा ना? है ना, वो व्हॅल्युअर को लगेगा साला पोट्टा बम अभ्यास केलं, त्याला कुठं माहित, फक्त हडूपच वाचलं होतं। समझा क्या? कोमलताई, आशीष नाईक, अनिकेत अग्रवाल बोलो। हाँ सर। हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया बताओ? डेटा अलग अलग सिस्टम का, देखो जाता भारी जाता होगा तो नहीं भी लिखा तो चलता, यहाँ पे क्लोज कर देने का, जाता भारी जाता होगा तो वो, है ना। लेकिन अगर खाज है तो ये हडूप क्लस्टर इतना भी लिख दो, नो एसक्यूएल डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस इतना लिख दो तो फिर तो सोने पे सुहागा। अरे सही है गलत है बोलो ना? सर सही है, एसक्यूएल सर। क्या था? हाँ हाँ सर। हाँ, एकदम सही है सर। हाँ, मैं वापस से बताता हूँ, डेटा कलेक्शन की एक्टिविटी कहां से शुरू हुई रे? हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है डेटा कलेक्शन से, है ना। फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे, तुमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें तो बहुत माल मसाला है, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन उनके काम की है एनालिटिक्स एप्लीकेशन के लिए, फिर वो उसके ऊपर काम करेंगे, उसको प्रॉपरली असेंबल करेंगे, है ना। असेंबल करने के बाद में वो अलग अलग सोर्सेस से आया हुआ है, अलग अलग सोर्सेस से आया हुआ है तो उसका फॉर्मेट कैसा है, अलग अलग, है ना। उसको इंटीग्रेशन करने के लिए, डेटा का इंटीग्रेशन करने के लिए, कंबाइन करने का है ना। उसके लिए उसको कौन से फॉर्मेट में डाल रहे? कॉमन फॉर्मेट में डाल रहे। समझा कि नहीं समझा बोलो? हाँ, और अलग अलग एनालिटिक्स सिस्टम में लोड कर रहे हैं। कौन सी एनालिटिक्स सिस्टम? हडूप क्लस्टर, नो एसक्यूएल डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस। समझा क्या बोलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये दो पॉइंट डिस्कस किए, फाइंड एंड फिक्स क्वालिटी प्रॉब्लम। फाइंड एंड फिक्स क्वालिटी प्रॉब्लम क्या चीज है बताओ मुझे? वंस डेटा नीडेड इज इन प्लेस, जो डेटा आपको चाहिए वो आ गया तो अगली स्टेप क्या है बताओ ना? नेक्स्ट स्टेप ये है फाइंड आउट करना और फिक्स करना क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को, क्योंकि क्वालिटी अफेक्ट करती है एक्यूरेसी को। आपका इंफॉर्मेशन सही है तो एक्यूरेसी सही रहेगी। अबे हाँ या ना, है ना।
अबे बोलते भी नहीं कोई, अकेला मैं बड़बड़ हाँ, सर। करता। इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड हो रहा है बताओ? डेटा रन करना, डेटा को क्लींजिंग करना। मेरे को एक बात बताओ, आप पूरा दिन भर जैसा का वैसा रहते, रात में सोते, पसीना वसीना आता, तो सुबह क्या करते? आप नहाते ताकि आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओ। अरे डेटा में भी तो बिना काम का डेटा है ना बहुत सारा। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में डेटा अलग अलग जगह पे वर्क कर रहा है तो काम की चीजें आएगी, बिना काम की भी चीजें उसमें आएगी, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिना काम के चीजों को साफ करना पड़ेगा, क्लींजिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ, डेटा क्लींजिंग। सही है गलत है? सही है। ये डेटा क्लींजिंग क्या करेगा? ये कंसिस्टेंट, मेक श्योर दैट कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट ही है। एरर जो है, डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो सारी निकाल गई है ना? क्लींजिंग यानी रिपीटेड डेटा को निकाल देगा, है ना? गलत डेटा को निकाल के फेंक देगा। ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते रहते डेटा एनालिटिक्स में, उसी को डेटा क्लींजिंग। मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं 3-4 बार बोलूंगा तो कहीं तो भी तुम्हारे दिमाग में ध्यान रहेगा, है ना? एक आधे पोट्टे ने नहीं भी पढ़ा और आ गया कुछ अपने मन से, है ना, लिख देगा क्लींजिंग, है ना, उतना याद आ गया तो मस्त वो लिख लेता। फिर समझ में आया क्या रे? हाँ। अब एडिशनल, ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 2 पॉइंट यहाँ काफी है ना? जास्त फड़फड़ करायचं नहीं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में क्या है? डेटा साइंटिस्ट बिल्ड करता है, बनाता है एनालिटिकल मॉडल। कैसे बनाता है एनालिटिकल मॉडल? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ये क्या चीज है सर प्रेडिक्टिव? सर जिसके अंदर आपको आगे क्या हो सकता है, आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करने की जो टेक्निक है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अबे है ना, बोलते भी नहीं बच्चे, कोई मेरा सुनता नहीं है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, है ना रे? नहीं सर, सुनते हैं हम। सुनते ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अदर एनालिटिक सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर है ना? जैसे के सुनो सुनो सुनो, जैसे के, अब मैं और पागल करूंगा आपको, जैसे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना? कैसे? पाइथन, स्काला, है ना, आर एंड एसक्यूएल। ये कुछ एग्जाम्पल है, अगर डाल सको तो डाल दो, मजा आ जाएगा, है ना? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करेगा। सही है गलत है बोलो रे? सही है ना सर? अबे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एनालिटिकल मॉडल। एनालिटिकल मॉडल बिल्ड करना। देखो पहली स्टेप लेता हूं यहां पे, है ना? द लास्ट स्टेप, जान दो, काला जम नहीं रहा ना? हाँ, लास्ट स्टेप कौन सी है? आखिरी की स्टेप है डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस की। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट जनरेटेड बाय डेटा एनालिटिकल मॉडल टू। इतना सारा एनालिसिस अचार डालने के लिए किया क्या तुमने? अरे बोलो ना। नहीं सर। नहीं, हम अचार नहीं डालेंगे, हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को, अदर एंड यूजर को, काय के लिए? उनके डिसीजन मेकिंग में यूज आवे, इसके लिए। और जनरली क्या होते रहता? यूजुअली डन विथ, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक से करते, क्योंकि ये एनालिसिस हम उन लोगों को देते जिनके पास में समय कम रहता है, तो वो डिटेल नहीं पड़ेगा। विजुअलाइजिंग टेक्निक से, है ना, चार्ट क्रिएट हो जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स डिजाइन हो जाएंगे, जिसके वजह से आसानी से वो चीजों को समझ सकते हैं। अबे हाँ या ना? है ना, बोलो ना। हाँ सर। हाँ, ये हो गया हमारा
एनालिटिकल मॉडल, डेटा एनालिटिक यहाँ पे खत्म। थोड़ा हेवी गया क्या रे डेटा एनालिटिक? बोलो ना। नहीं सर। हाँ, वसुधा ताई झोपली का ग? नहीं सर। चिन्मय गुलवे, कोमल भंसाली, आशीष नाइक, मोहित गांधी, ध्रुव गुप्ता, हेवी हो रहा है क्या डेटा एनालिटिक्स? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अंगार। एसक्यूएल क्या रहता? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है बेटा एक, है ना। ये सारे के सारे डाटाबेसेस जो है ना वो सिक्वल में ही बनते है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना। आर एसक्यूएल यानी रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। अरे सारे लोग बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, कोणता इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बिजनेस इंटेलिजेंस क्या चीज है बताओ मुझे। बिजनेस इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी की मदद से की गई प्रोसेस, काय की डेटा को एनालाइज करने की और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना ताकि उस इंफॉर्मेशन के भरोसे आप कोई एक्शन ले सके, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना। अब मेरे को अभी के अभी यहाँ चक्कर आके गिर गया, मैं अभी के अभी, तो ये खंडेलवाल जी चुपचाप देख के हंसते हुए रहेगा या मेरे को उठाने की कोशिश करेगा, कोई एक्शन लेगा? बताओ ना सारे लोग, बताओ जल्दी। एक्शन लेगा। एक्शन लेगा तो उसको इंफॉर्मेशन पता चली ना, आपला मास्टर दगावला, जैसा उसको पता चला तो वो एक्शन लेगा, है ना। भागते हुए जाएगा, बुला के लाएगा, दो चार लोगों को चेहरे पे पानी मारेगा, पानी पिलाएगा, है ना। पहले तो खंडेलवाल जी ऐसा नहीं करने वाला है, पहले तो इधर आके दो झापड़ा मारेगा, साला बहुत मारा बोले इसने मेरे को, फिर जाएगा बुलाने के लिए, है ना। हाँ क्यों रे हाँ सर। ध्रुव गुप्ता, बराबर बोला क्या मैंने? हाँ सर, 20 मिनट रुक के जाएगा। 20 मिनट रुक के जाएगा। तो ये एक्शनेबल, उसको इंफॉर्मेशन मिली पैसा, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आपके इंफॉर्मेशन से ऐसी वो बराबर इंफॉर्मेशन निकालता आपके डेटा से, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेशन कि आप डिसीजन ले ले, फटाक से एक्शन लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। किसके लिए? है ना, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए, बिजनेस मैनेजर के लिए या एंड यूजर के लिए, ताकि वो बिजनेस का डिसीजन ले सके। हाँ या ना बोलो। हाँ सर। जी हाँ। अब बिजनेस इंटेलिजेंस कंप्राइजेस, बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें हैं बताओ। बिजनेस इंटेलिजेंस में वैरायटी ऑफ टूल्स है, एप्लीकेशंस है, मेथोडोलॉजीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करती है, बताती है डेटा कलेक्ट करने के लिए कहां से, इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज। जरूरी नहीं है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन कहां की हो, बाहर की इंफॉर्मेशन हो, है ना, ताकि हम प्रिपेयर कर सके एनालिसिस करने के लिए, डेवलप कर सके, क्वेरीज रन कर सके, है ना, रिपोर्ट क्रिएट कर सके, डैशबोर्ड बना सके, विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सके और एनालिटिकल रिजल्ट अवेलेबल कर दे। काय के लिए? कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग के लिए। सही बोला गलत बोला बोलो। सही सर। हाँ बताओ, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या चीज है, मुझे एक बार बताओ। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कोई आदमी उसको नहीं रन कर रहा है, अपने ये टेक्नोलॉजी से ही ड्राइव हो रही है। ये इससे टेक्नोलॉजी से ही डेटा क्या हो रहा है, एनालाइज हो जा रहा है और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को, बिजनेस मैनेजर को, अदर एंड यूजर को, ताकि वो मोर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, है ना। ये खास है बिजनेस इंटेलिजेंस, बड़े काम का है। पहला पॉइंट ऐसे काम का है
कि आपको कुछ नहीं आया तो आपने पहला पॉइंट लिख दिया तो बहुत इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती सामने वाले को, है ना। अब बिजनेस इंटेलिजेंस ये कैसे कर रहा है, तो इसके पास में साधन है, टूल्स है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, नए नए मेथोडोलॉजीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बोलती है डेटा कलेक्ट करो, बराबर वो कलेक्ट कर लेता है। कहां से? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से, है ना। और फिर एनालिसिस प्रिपेयर करता, डेवलप करता, क्वेरीज रन करता, रिपोर्ट क्रिएट करता, है ना। और सारा रिजल्ट कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स को, ऑपरेशनल वर्कर को प्रोवाइड करता है। सही है गलत है? सही है सर। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करने का, काय फायदा हे सगळं करून, है ना। कारण है, रीजंस है, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए रीजन है। सबसे पहली बात, कौन सी बात? पहली बात, बिजनेस इंटेलिजेंस इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, जिसका आपको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता। सही है गलत है? बोलो। सही है ना। दूसरी बात, दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन वी कैन एक्स्ट्रापोलेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम इंडिकेटर्स। देखो हम इंफॉर्मेशन का कुछ ज्यादा ही फायदा ले रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन आने से पहले उसके इंडिकेटर, मार्केट के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंडिकेटर से, जैसा कि कोरोना आने से पहले, आपको भारत में कोरोना का मरीज आने से पहले चाइना में आया था। चाइना में वो अपन ने व्हाट्सएप पे वीडियो देख लिए थे, लोगों को कैसा पकड़ रहे थे, है ना। जब वो इतना हेवी है कि वो चाइना में नहीं रुक सका, इसका मतलब वो फैलने वाला है, ये इंडिकेटर मिल गया था। अब कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, है ना, कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई, अपन ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया था कि इतना भारी है कोविड। अपने को वही धुन में कि अपना इंडिया अलग ही चाहे, गरम है, आपली इम्युनिटी बम आहे, हाँ बम बातें करते थे, इथं काय येते कोरोना आलं ना, कशी नासधूस झाली, हाँ पूरा हालत खराब करके छोड़ दिया। अरे इतनी खराब चीजें, साला माँ बाप दोनों भी निपट गए, बच्चा छोटा सा पड़ा हुआ है घर पे, ऐसी हालत हो गई, है ना। तो बात ऐसी है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस की जरूरत इसके लिए है कि ये हम कुछ अलग ही फायदा लेते, एक्स्ट्रापोलेट कर लेते इंफॉर्मेशन का, है ना। जस्ट इंडिकेटर से समझ जाते हैं, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो इंडिकेटर है उसके भरोसे एक्यूरेट फोरकास्ट कर लेते फ्यूचर ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशन का। अरे समझा क्या? समझा ना, है ना। तो ये वो बात है बिजनेस इंटेलिजेंस की, है ना। थर्ड, 2 पॉइंट तो हो गए। थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस का यही है कि इंप्रूव करने का है टाइमलीनेस और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पोजीशन ऑफ द फर्म इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर, कस्टमर के बिहेवियर को, स्पेंडिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, है ना, चेंज करना, ठीक है, कैपेबिलिटीज ऑफ फर्म को बदलना, मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, सोशल, रेगुलेटरी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना, है ना, और मार्केट में दूसरे फर्म क्या कर रहे हैं ये देखना। ये सारी चीजें, है ना, काय के अंदर आ जाती है, बताओ ना, बिजनेस इंटेलिजेंस। सही बोला गलत बोला मैं? अरे बोलो रे। एक आखिरी का पॉइंट बाकी, हाँ आखिरी का पॉइंट बाकी है मेरा, बस आखिरी का, है ना। चौथा पॉइंट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा में इंक्लूड हो जाती है। क्या इंक्लूड हो जाती है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और न्यू गैदर्ड इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग सिस्टम से आपने जनरेट किया हुआ है ना, दोनों यूज होती है ना। ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बिजनेस प्रोसेस। टैक्टिकल यानी ऑपरेशनल,
स्ट्रेटेजिक यानी टॉप लेवल का, इन टॉप लेवल के डिसीजन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन बोलते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन को, ऑपरेशनल नहीं, मीडियम लेवल के डिसीजन को टैक्टिकल, और तीसरे डिसीजन कौन से रहते हैं, ऑपरेशनल यानी डे टू डे डिसीजन। समझा क्या, बोलो ना। हाँ सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चार बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। जी हाँ, तो इसी के साथ में, है ना, इसी के साथ में बस अब देखते हैं बेनिफिट। इसी के साथ में नहीं, अब ये पूरा ही कंप्लीट कर लेते, अपने पास में 10 मिनट का जो समय है ना। बेनिफिट काय का बेनिफिट, बिजनेस इंटेलिजेंस का बेनिफिट। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, इंप्रूव कर रहा। सही है गलत है बोलो। सही है। सही है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस, है ना। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या रहता, होने वाले, है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या रहता, होने वाले, है ना। होने वाले बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट यानी आगे होने वाले बेनिफिट क्या है, डिसीजन मेकिंग को एक्सीलरेट और इंप्रूव कर रहा है ना। देन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दे रहा है, कम से कम रुपए लगते हुए डिसीजन होना चाहिए ऐसा। कम्युनिकेशन एनहांस कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ा रहा है, न्यू रेवेन्यू ड्राइव कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है बिजनेस से। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। जी हाँ। अब बताए सारे लोग और सारी लोगिया, है ना। ये और हेल्प कर रहा है कंपनी को मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस प्रॉब्लम को स्पॉट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, टाइमली रिस्पॉन्स और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कस्टमर के प्रॉब्लम्स को, प्रायोरिटीज को देने के लिए। समझ में आ रहा है क्या, बताओ ना। अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। जी हाँ। अब बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, चार बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चार बातें डिस्कस करके हम बिजनेस, इस टॉपिक को ही, बिजनेस बीआई के टॉपिक को ही क्या कर देंगे, खत्म। फिर आखिरी का टॉपिक रहेगा XBRL, वो आखिरी का टॉपिक है। ज्यादा हेवी कर रहा क्या मैं, समय है अपने पास में, कल के समय में हम आराम से कर लेंगे। वैसे ये टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे। बताओ रे, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, झेल पा रहे कि नहीं पा रहे। हाँ खत्म कर सर दो मिल सर। पा रहे। हाँ, धुन का, खत्म कर दो सर इसको। धुन का तू ना, ऐसा खत्म करने का नहीं बोलने का, क्या बोलने का, धुन का दो। अबे बोलना, धुन का दो सर। धुन का, हाँ धुन का देता। हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस कंबाइन कर रहा है, क्या क्या कंबाइन कर रहा है, बहुत सारा सेट ऑफ डेटा एनालिटिक एप्लीकेशन, बहुत सारे डेटा एनालिसिस के एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग एडहॉक एनालिसिस, स्पेशल पर्पस एनालिसिस, है ना। नॉर्मल नहीं, कुछ अलग एनालिसिस करने का है तो वैसा भी पॉसिबल है, उसके भी टूल्स आते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडहॉक। अपन बोलते नहीं कि एडहॉक करता, बोले कुछ भी करता, जो जैसा है वैसा नहीं करता, कुछ अलग ही करता, तो उसको क्या बोलते हैं, एडहॉक एनालिसिस, है ना। एडहॉक क्वेरिंग, क्वेरिंग यानी क्वेरी लैंग्वेज रहती है जिसमें क्वेश्चन पूछने को क्या बोलते रहते हैं, क्वेरिंग, है ना। ऑन एंटरप्राइज का रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मोबाइल बीआई, रियल टाइम बीआई, है ना, ऑपरेशनल बीआई, ये सारी चीजें इसके अंदर कंबाइन हो रही है इस टेक्नोलॉजी में। समझा क्या रे, बताओ ना।
बिजनेस इंटेलिजेंस इन सारे चीजों को कंबाइन कर रही है, हाँ या ना? है ना? ब्रॉड सेट ऑफ डेटा एनालिटिक एप्लीकेशन, एडॉक एनालिसिस, क्वेरिंग, एंटरप्राइज रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मोबाइल बीआई, रियल टाइम बीआई, ऑपरेशनल बीआई, इन सारे चीजों को क्या कर रही है? कंबाइन कर रहा है बिजनेस इंटेलिजेंस, हाँ या ना? हाँ। दूसरा पॉइंट बताओ, बिजनेस इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी में डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, जो काय के लिए है? सारे डेटा का चार्ट बना देगा, इंफोग्राफिक्स बना देगा। इसके अलावा इसके पास में टूल्स है जिससे बीआई का डैशबोर्ड बना देगा। डैशबोर्ड बताया था ना मैंने? नहीं बताया था क्या? डैशबोर्ड बताया था मैंने एक बार। ये देखो आरसीएफ का डैशबोर्ड है अपने पास में, मैं अभी बताता आपको, बताया था ना? याद आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो वो डैशबोर्ड यानी जिसके ऊपर सारे ऑप्शंस आ जाते है ना, तो वहां पे आपको नई नई चीजें दिखते रहती पूरे ऑर्गेनाइजेशन की समरी फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड। परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड, है ना? डिस्प्ले विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज डेटा, है ना? ये सारे चीजें है। अबे हाँ या ना बोलो ना? हाँ। अब आगे डिस्कस करते हैं थर्ड, बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोग्राम, है ना, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ एडवांस एनालिटिक्स। बीआई के प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं एडवांस एनालिटिक्स में, जैसे कि डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिग डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा। ये सब एडवांस एनालिटिक्स ये क्या कर रहा है? इनकॉर्पोरेट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या रे? बोलो ना, हाँ हाँ या सर। ना? हाँ सर। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? बिजनेस इंटेलिजेंस टिपिकली स्टोर होता है कहां पे? डेटा वेयरहाउस में या छोटे डेटा मार्ट में। डेटा मार्ट छोटा पार्ट है, डेटा वेयरहाउस यानी बहुत सारे डेटा मार्ट मिला के क्या बन जाता है? डेटा वेयरहाउस बन जाता है। समझा क्या रे? अबे बोलो रे, है हाँ ना? सर। हाँ, तो डेटा वेयरहाउस के अंदर इंक्लूड हो जा रहा है, स्टोर हो रहा है ना? स्मॉलर डेटा मार्ट जो होल्ड कर रहा है कंपनी की इंफॉर्मेशन, सबसेट ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन। इन एडिशन हडूप सिस्टम भी इंक्रीजिंगली यूज होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के आर्किटेक्चर में। हडूप सिस्टम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना? आपको अगर भारी जा रहा होगा तो ये नहीं लिखने का, है ना, इतना ही लिखने का। और हडूप सिस्टम अगर लिख दो तो थोड़ा टेक्निकल लगता, अच्छा लगता है। समझा ना? ये अगला पैराग्राफ पूरा का पूरा क्लोज। अब हम यूज क्या पढ़ेंगे? XBRL पढ़ेंगे। सही है गलत है बोलो? सही है सर। सही है। XBRL हम सही ले, है सर। हाँ, XBRL हम लेंगे उद्या, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी। टाटा बाय बाय, सी यू।